हरे कृष्णा। आज के साप्ताहिक शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा लाइव सेमिनार जो है, जो हमारे सनातन वैदिक संस्कारों में जो अलग अलग तिथि आती है, पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, उनका और मनुष्य जीवन का संबंध क्या है, मनुष्य जीवन के लिए ये कैसे हितकारी है, कल्याणकारी है, सुख प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो संस्कृति की बात कर रहे हैं वो भारतीय हिंदू संस्कृति के बारे में नहीं है, ये सनातन है। सनातन का अर्थ है जिसका आदि और अंत नहीं है। तो ये सनातन सारे जीव भूत, जो सारे जीव यहाँ पे सृष्टि में निवास करते हैं, जो सृष्टि का एक अंग है, उनके कल्याण हेतु ये सारे संस्कार विधि बनाए हैं। तो यहाँ पे हम जो कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो हमारे जो सारे वेद है, सारे उपनिषद है, पुराण है, उनका जो सार है जो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो ये वेदों का सार है जो मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के उद्धार हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष तक लेके जाने के लिए इसमें पूरा प्रबंध है। मनुष्य जीवन सुखकारी आनंदमय रहने के लिए, और सबसे बड़ा जो मकसद है मनुष्य जीवन का, जो है मुक्ति मोक्ष, ये प्रदान करने वाले ये शास्त्र है। और इसलिए अलग अलग संस्कार भी इसका ही प्रयोजन लेके हमारे संस्कारों में के प्रतीक में यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्पेशली पितृपक्ष चल रहा है, आश्विन कृष्ण पक्ष का ये जो पर्व चल रहा है, जो 15 दिन का पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और इसके बारे में जैसे श्राद्ध क्या है और पिंडदान क्या है, अलग अलग जो विधि है, उसमें जो ब्राह्मण को हम भोजन देते हैं और कौवे का बहुत ही महत्व है। तो ये है क्या चीज़, तो आज हमारी जो नई पीढ़ी है बिना समझ के उसको फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें उनको शास्त्र का प्रमाण लगता है। तो शास्त्र का प्रमाण क्या है और सही में इसके पीछे साइंस है, और इसलिए हम ये टॉपिक आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आज का विशेष सेमिनार पितृपक्ष और सारे विधि और उसकी साइंस के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रथम ये लाइव सेमिनार जो हमारे संस्कार के ऊपर बेस है, तो हम गुरु को, भगवान को प्रथम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश के तक लेके जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज के ये साप्ताहिक लाइव सेमिनार में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे हमारे लाइव समस्या, हमारा लाइव जीवन में आने वाले अलग अलग जो समस्या है और हमारे जीवन का जो आनंद है और हमारे जो संस्कार है, अलग अलग विधि है, उनका हमारे जीवन में कितना संबंध है, उसके पीछे साइंस क्या है, और यही हम
विषय लेके हमारे शास्त्र के बेस पे, ये मनगढ़ंत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणावरण, श्रील प्रभुपाद, इनके अनुवाद जो यहाँ पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इनके श्लोकों के तात्पर्य के आधारित और श्लोकों का प्रमाण देके यहाँ पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि पितृपक्ष क्या है और अलग अलग उसके रिचुअल्स, विधि क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है। तो शुरू में हम ये रिचुअल्स का अर्थ है जो क्रिया, हम क्रिया करते हैं। तो ये जो क्रिया है, विधि है, वो अगर नहीं समझते उसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसे फिलॉसफी कहते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि इसके पीछे साइंस क्या है, तो और इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो उसका जो क्रिया है उसका सीरियसनेस हमें नहीं आता है। तो हम श्राद्ध क्या है और पूरी विधि क्या है वो हम देखने के पहले हम उसका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग साइंस पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्रथम ये जो विधि है, तो ये विधि हम हमारे शास्त्र के बेस पे और साइंस के बेस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम अब तक पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि मनुष्य जीवन में हर कोई जीव यहाँ पे आनंद रहने के लिए कोशिश करता है, दिन रात प्रयास करता है, फिर भी उसको दुख का सामना करना पड़ता है। दो सगे भाई हो, एक ही परवरिश है, एक ही माता पिता है, एक ही संस्कार है, फिर भी अलग अलग उनका लाइफ रहता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हम बहुत बार सुनते हैं प्रारब्ध या नसीब, दैव के बारे में चर्चा होती है और हम बोलते भी हैं कि मेरा नसीब, उसका नसीब। लेकिन ये नसीब दैव जो है वो प्रमाणित है कि हमें ये जो शरीर मिला है, तो ये शरीर के लिए हम सारी चीज करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो दैव, प्रारब्ध मेरे नसीब में है। मैंने कितना प्रयास किया ये तो है, उसके बाद प्रारब्ध और भगवान का हाथ या उनका सैंक्शन, ये तीन चीज जरूरी होती है। अगर ऐसा ना हो तो हर कोई क्रिया अगर करते तो सेम रिजल्ट रहता, सबकी लाइफ सेम रहती, सबके जो जीवन रहता वो सेम रहता है। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में आसपास में जो कुछ है हम सारे प्लान करते हैं, फिर भी सेम प्लान, सेम एफर्ट, लेकिन रिजल्ट अलग अलग रहता है। तो इसलिए हमें विश्वास तो होता है, लेकिन हमें साइंटिफिक बेस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, या हम हमारे पीढ़ी को वो शास्त्र साइंस नहीं समझा पाते, इसलिए दैव के ऊपर तो भी थोड़ा विश्वास करते। दैव अर्थात पहला जन्म। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो जीवन है, ये शरीर है, सिर्फ केमिकल नहीं है, कि इसका जो डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इसके पहले भी कुछ नहीं था। तो दैव का अर्थ है हम कुछ पहले जन्म के कर्म के रिएक्शन लेके आते हैं और उसके ही नियोजन पे हमारा जन्म निर्धारित किया जाता है। विशिष्ट राशि में हम प्रवेश करते हैं और विशिष्ट राशि के अनुसार हमारे कर्म और हमारे इच्छा के अनुसार हमें विशिष्ट राशि में जन्म मिलता है। उसकी वजह से हमारा स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए हम राशि के ऊपर भी विश्वास करते हैं। और उसके बाद हम जो शास्त्र है, जो हमें हम देखते हैं कि राशि के ऊपर हमारे दैव जो फ्यूचर है, एस्ट्रोलॉजी है, उसके ऊपर भी बिलीव रहता है, हम करते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा साइंस है और हमें भी बहुत जिज्ञासा रहता है कि मुझे आगे क्या होगा मेरा। तो ये जो है ये भी एक शास्त्र का ही पार्ट है और इसके ऊपर नेक्स्ट लाइफ में हम जो कुछ जीवन में करते हैं और उसके ही आधार पर हमें नेक्स्ट जीवन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृ पक्ष के बारे में। तो पितृ पक्ष ये श्राद्ध हम देते हैं जो आज नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे जो पितृ है,
उनके गति सदगति के लिए हम कुछ क्रिया करते हैं, तो ये जो क्रिया है उसके प्रति बहुत ही आक्षेप उठाया जाता है कि जो जीवित है उनको खिलाओ पिलाओ, जो मर गए किसने देखा। सही में यहाँ पे हम खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं या गाय को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं या अग्नि में डालते हैं, तो वहां पे पितृ को कैसे मिलता है, पूर्वजों को जो मृत हो चुके हैं। तो यही एक बड़ा साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी साइंस है वैसे ही है। और इसका सबसे बड़ा बेस यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ये शाश्वत है और अमर है, सिर्फ इच्छा अनुसार और कर्म की रिएक्शन अनुसार एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसलिए हमारा पास्ट भी था और हमारा फ्यूचर भी है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हमने पिछले टाइम देखा ये जीवन पूरा दुखदाई है, यहाँ पे कोई ऐसा सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया काहे को ये दुनिया बनाई ऐसे हम बहुत बार सोचते हैं। तो ये दुनिया का अस्तित्व है, हम एक सृष्टि के एक, जैसे मेरा पर्सनल लाइफ है, बहुत लोग बोलते हैं हम पाप ही नहीं करते हैं, तो हम ये चीज के बारे में सुने क्यों और ये श्राद्ध वगैरह करें क्यों, और हम पाप और पुण्य के बारे में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो उनका जो रहता है कि हम पाप नहीं करते, तो हमारी पाप की डेफिनेशन ही हमें मालूम नहीं रहती है। तो पाप ये सृष्टि, जैसे हम मेरे घर में मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ और मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, और लेकिन मेरे घर का मैं लाइट बिल नहीं भर रही हूँ, घर अगर किराए का है तो किराया नहीं भर रही हूँ, या मेरा परमानेंट है तो मैं मेरे जो टैक्स है, तो ये पानी का टैक्स है, नल का टैक्स है, नगर पालिका टैक्स है, अगर वो नहीं मैं भरती हूँ तो भी मैं क्या हूँ, एक आरोपी हूँ। वैसे ही मैं अगर खुद को सिर्फ मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझती हूँ तो हमें लगता है कि मैं हम किसका बुरा नहीं करते, तो हम पापी नहीं करते हैं। तो सवाल ही क्या आता है, तो लेकिन हम एक छोटी मात्रा में खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन एक विस्तार रूप में अगर देखेंगे तो मैं एक सृष्टि का घटक हूँ। और मेरे घर के बाहर जैसे एक लाइट है जो सूर्य देता है, जो पानी है जो वरुण देवता देते हैं, एक वायु है जो हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो वायु द्वारा निर्धारित होता है। तो वो उसका भी एक शासन है। जैसे मैं घर में रहती हूँ, घर का शासन है, मैं भूसौल में रहती हूँ, उसके बाद महाराष्ट्र का एक शासन है, उसके बाद भारत का है। तो जैसे सरकार के नियम है वो उसका भी एक, मैं नागरिक का हिस्सा हूँ, तो मुझे वो नागरिक के सारे नियम जो है वो अगर मैं पालन नहीं करती हूँ तो भी मैं आरोपी हूँ, मैं पापी कह सकती हूँ। पाप का अर्थ है जो रूल के अगेंस्ट का क्रिया करते हैं वो। तो वैसे ही भारत के बाहर एक ब्रह्मांड पृथ्वी है और एक भौतिक जगत है, और ये चलाने वाले वो भी एक शासन ही है। तो एक इसका मतलब है कि हम इंडिया को, भारतीय के नियम को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, लेकिन ये सृष्टि के नियम को नहीं मानेंगे। तो इसका यही अर्थ होता है कि एक छोटा सा बालक है, उसको मालूम ही है बस उसका घर, उसके मम्मी पिता, माता पिता और उसके घर के बारे में, वो विश्वास ही नहीं रखेगा इंडिया कुछ है, उसके बाहर पृथ्वी कुछ है। वो क्या कहला जाएगा कि वो एक अज्ञानी है, छोटा बच्चा है। इसलिए अगर हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में या भारत के सरकार के रूल्स के बारे में ही अगर हम जागरूक रहेंगे, उनको ही मानेंगे और बाकी सृष्टि के नियम को कोई नहीं मानेंगे, तो उसको तो मूर्खता ही बोला जाएगा या अज्ञान है। जैसे मंडूक का एक फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान आता है कि एक छोटा सा फ्रॉग है, वो एक वेल में रहता है, कुआं में रहता है, और उसको लगता है ये कुआं ही दुनिया है, इसके बाद में, उसके आजू बाजू में, इसके बाहर, कुएं के बाहर कोई जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कभी कुएं के बाहर आया ही नहीं है, और वो सोचता है कि यही एक लाइफ है 100%। तो अगर ये छोटा सा फ्रॉग है
तो ये मुंडक है वो बाहर नहीं आ रहा है और इसलिए वो बिलीव कर रहा है और वो वही जीवन में रह रहा है कि यही एक जीवन है। तो वैसे ही ये सृष्टि है, ब्रह्मांड, उसके बाद 7 ऊपर के लोग हैं जैसे कि महरलोक है, सतलोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, स्वर्ग है और नीचे 7 लोग हैं। तो जैसे अमेरिका और यहाँ का दिन बदलता है, अगर मैं यहाँ पे इतने बजे हूँ, वहां पे दिन है तो वहां पे रात है, वैसे ही काल का प्रभाव जो है ये भौतिक जगत 25% है, ऐसे हमारे शास्त्र हमें ये जो कुछ है वो स्वयं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास मुनि से और व्यास मुनि से गुरु शिष्य परंपरा वो आया हुआ ये नॉलेज है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद अभ्यास करके अध्ययन करके आपके जीवन में अगर तुम विज्ञान रूप पे अगर लेते हैं तो आपको रियलाइजेशन होगा। अगर बिना पढ़े आप बोलेंगे ये इसको मैं मानता नहीं हूं, तो ये हमारी मूर्खता ही है। तो वैसे ये सृष्टि जिन्होंने तैयार की है उसका पूरा लेखा जोखा, ये सृष्टि तैयार कैसे की, इतने सारे जीव कैसे है और सृष्टि चलती कैसी है, तो इतने सारे ब्रह्मांड है, सूर्य और बाकी सारे ग्रह तेर, पृथ्वी ऐसे अपने आप गोल कैसे घूमती है, तो इसके पीछे भी एक बड़ा सरकार है या क्या है, सिस्टम है। बिना सिस्टम का तो अपने आप नहीं चलने वाला है, तो इसे ही बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये सृष्टि के नियम है, तो ये सृष्टि के नियम के अनुसार यहाँ पे 100% दुख है क्योंकि ये अशाश्वत है, इसलिए यहाँ पे जन्म है, इसलिए मृत्यु भी है और जीवन के कर्मक रिएक्शन है। इसलिए जो कुछ करते हैं तो हम पाप नहीं करते, लेकिन यहाँ पे नियम है कि मुझे कोई भी जीव मारने का हक नहीं है। मैं चलती हूँ तो मेरे पैर के नीचे बहुत सारे चींटियां मरती है, अगर मैं मेरे संरक्षण के लिए एक मच्छर को मारती हूँ तो वो भी पाप होता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोटेक्शन के लिए मेरे कर रही हूँ, जैसे मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने किसका खून कर दिया, वो भी गुनाह कहलाया जाएगा। वैसे ही ये सृष्टि के नियम है। अगर हम पेट के लिए खाते हैं बहुत सारे, अगर शाकाहारी ही भी है, वेजिटेरियन भी है, तो भी अन्न बनाते समय बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते, लेकिन मेरे पेट के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपके पेट के लिए आप इतने जीव जंतु मारते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे हाथ से अज्ञानवश नॉलेज और अननोइंगली नोइंगली ये सारी चीज होती रहती, लेकिन वो पाप कर्म में ही गिना जाता है। आप कॉन्शियस हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आपके अकाउंट में ये लिखा ही जाता है। इसलिए यहाँ पे ये सृष्टि इतनी जटिल क्यों बनाई है। हर चीज में आप किसका भी नुकसान नहीं करेंगे तो भी आपको ये सारे पाप लिखे जाते हैं और पाप के कर्मिक रिएक्शन ये जीवन में आते हैं, उसे प्रारब्ध करते और अगले जीवन में भी आते रहते हैं। इसलिए मनुष्य बहुत बुद्धिमानी है, बहुत आनंदी में रहना चाहता है, लेकिन फिर भी इतने सारे दुख का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों ये दुनिया इतनी दुखदायक बनाई है। तो इसका सबसे बड़ा सार हमें शास्त्र देते हैं कि सारा जो प्रयोजन है ये एक ही है कि हमारे जन कल्याण के लिए है। तो आप बोलेंगे इतना दुखदायक दुनिया बनाई भगवान पिता है तो क्यों ऐसा दुखदायी, और वो भी बोलते हैं जन कल्याण के लिए। तो हमारा वास्तविक जो स्थिति है कि हम भगवान के अंश है, और जैसे हम अंगूठा का उदाहरण लेते हैं, उसका जो आनंद है वो अगर यहाँ पे अटैच रहे शरीर को, ये खिलाता है पेट को, लेकिन पेट खुद ना खा के एनर्जी तैयार करते हैं और एनर्जी सब बॉडी को प्रभावित होती है और एनर्जी की वजह से ही ये अंगूठा काम कर पाता है। तो इसका जो जीवन है, अस्तित्व है, वो पेट के कनेक्शन में शरीर के कनेक्टेड रहने से है। वैसे ही हम भगवान के अंश है, तो हमारा अस्तित्व जो हमारा मेन स्वभाव आनंद में रहना, तो हमारा अस्तित्व ही टीका है हम अगर भगवान से कनेक्टेड है। अगर ये भौतिक दुनिया, शास्त्र कहते हैं कि हम सेपरेट, हमारी इच्छा हुई और भगवान पीता है, हमने बहुत जीत की, जैसे एक छोटा बच्चा खिलौना के लिए जिद करता, मानता नहीं,
और उसके आनंद के लिए भगवान ने ये भौतिक सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन ये जीव सेपरेट एंजॉय ही कर नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए बार बार इस सृष्टि में दिन के बाद रात, प्रलय, महाप्रलय ऐसे आते रहते और ये सृष्टि का बार बार ये प्रलय होता रहता है। और इसलिए ये सृष्टि का नियम ही है, ये जीव को कैसे फिर से भगवान के धाम में लेके जाए और फिर से उसका सही आनंद है, जब तक वो अटैच नहीं होता। लेकिन अपने खुद के अनुभव से वो जब खुद एहसास होगा कि ये मेरी गलती है और मुझे भगवान को प्रेम संबंध नेचुरल खुद अगर तैयार होता है तो वही एक संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहलाता है। तो मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है, जैसे हमने पिछले टाइम ये देखा था कि मैं बंधी हुई हूँ तो मैं सब कुछ दे रही हूँ। यहाँ पे धर्म अर्थ काम के लिए हम सब कुछ करते हैं, मोक्ष के लिए नहीं करते। और मोक्ष के लिए डर रहता है कि मुझे छोड़ना है। तो छोड़ना का अर्थ है ये खिलौना है जो बच्चा खेल रहा है लेकिन बार बार टूट जाता है। लेकिन बच्चे की सही भलाई आनंद है जब वो माँ के पास जाता है, तभी उसका पेट भरेगा। खिलौने से कैसे पेट भरेगा? तो वैसे ही है, ये बार बार सृष्टि का चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र से ये डिस्ट्रॉइंग, ये खिलौने ही है। लेकिन जो है मुक्ति, यहाँ से ये खिलौना छूट जाना, खिलौना के प्रति प्रेम छूट जाना, ये सही क्या है? प्रयोजन है ये सृष्टि का, कि कैसा ये जीव को समझे ये खिलौना मेरे लिए अच्छा नहीं है और उसके वजह से मैंने माँ का संग छोड़ा है। तो यही एक मोक्ष कहलाता है। और लेकिन छोड़ने के पहले मैं अटैच तो रहूं माँ से। माँ है क्या चीज? माँ को भूल गया हूँ। तो माँ के बारे में सुनना, उसे कहते हैं श्रवणम, जो कलियुग में हम भागवत कथा कहते हैं। तो इसमें भगवान के बारे में जो वेद व्यास है उन्होंने सारा वेद लिखा कि धर्म अर्थ काम के लिए। लेकिन मोक्ष के लिए जब भगवान की जो लीला लिखी भागवतम, तब जाके वो संतुष्ट हुए, क्योंकि जीव के लिए परम कल्याणकारी है। जब तक भगवान के बारे में वो सुन सुन के अट्रैक्ट नहीं होता, फिर संबंध जान लेता है कि भगवान मेरे पिता है, लेकिन सुन के बाद वो क्रिया होती है जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तो है। तो ये क्रिया का मतलब है कि जैसे संबंध, फिलॉसफी जानना, ये श्राद्ध क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रोसेस करूँ, तो प्रोसेस ये अभिधेय है। तो जैसे भगवान को जानो, ये भगवान परम पिता है, वो कितने हितकारी है, तो इनके प्रति जब प्रेम विकसित होता है तब मैं उनकी सेवा स्टार्ट करूं। और उनकी सेवा करते करते, जैसे उनकी सेवा करूं, माधव सेवा के बाद मानव सेवा तो अपने आप आती है, क्योंकि भगवान पिता है तो हर जीव कौन है? मेरे भाई है, बहन है। तो हम सारी सृष्टि से अपने आप प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम जब विकसित होता है अभिधेय कहलाते हैं। और प्रयोजन जब एक ही क्या होता है कि मुझे बस एक ही गणतव्य है कि भगवान का प्रेम, अगर ये कॉन्शियसनेस डेवलप होता है तब भगवत गीता में ये श्लोक जो 9वें अध्याय में आता है कि यम यम व्यापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तम एव एति हे कौन्तेय सदा तेत भाव भावितः। तो हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है, हम जब बोलते हैं कि किसने देखा मृत्यु के बाद क्या होता है, कि इस भगवान का नाम ले लो और आप चलो, आपको वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यम यम वापी स्मरण भाव, आप जो भाव ग्रहण करते, तो भाव तो एकाएक नहीं होता। जैसे हमने देखा कि मृत्यु के बाद स्वर्गवासी लिखा जाता है, कैलाशवासी लिखा जाता है, वैकुंठवासी लिखा जाता है, ये डिग्री लिखी जाती है। तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए आधा लाइफ तो पढ़ाई में और आधा लाइफ प्रैक्टिस में गया, तब मैं मेरा कॉन्शियसनेस रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ। तो वैसे वैकुंठवासी बनने के लिए ये कॉन्शियसनेस, तो हमारा जन्म और मृत्यु के बीच में दैव जो मेरा प्रारब्ध है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में है कि मैं एक ऐसा भाव तैयार करूं, मेरा कॉन्शियसनेस तैयार करूं। तो ये कॉन्शियसनेस एक डिग्री के लिए हम
बचपन से लिए हमारा ध्येय रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, और उसके लिए हमारा प्रयोजन रहता है। क्यों? ज्ञानी हो गए ना हम, हमें पता है कि भौतिक जीवन में आनंद लेने के लिए ये डिग्री जरूरी है, उसके लिए पूरा जीवन हम खर्च करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है कि डॉक्टर एक छोटी सी डिग्री है, लेकिन सबसे बड़ा जीवन का जो उद्देश्य हम जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन को बुद्धि मिली है, तो यम यम व्यापी स्मरण भाव, मेरा भाव कौन सा होना चाहिए। तो हम जो भाव तैयार करते हैं, तो हमारे पास चॉइस है, प्रारब्ध और इसके बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे पास चॉइस है। तो हम संस्कार, ये श्रवण करके, नॉलेज से, ये परम गति का ज्ञान सुन के, समझ के, हम अगर वो समझने के बाद में संस्कार को फॉलो करूं, तो संस्कार को फॉलो कर करके जो अभिधेय है, जैसे एक भारतीय संस्कृति के बारे में हमने बोला, तो भारत एक सर्वप्रथम पृथ्वी में एक ही भरत वंशीय होते थे, सब आर्य होते थे। लेकिन जैसे कलयुग प्रारंभ हो गया, तो आर्य संस्कृति का अर्थ है कि जिसमें सारे संस्कार को फॉलो किया जाता है। जैसे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उसके बाद सब क्या करना है कि हमने भगवान की पूजा विधि सब करना है, स्वच्छ सूची ज्ञान में रहना है, और सारे संस्कार, उपास, ये सारी विधि भगवान की करना है। तो उसको वो जो करते हैं उसको आर्य कहते हैं। लेकिन कोई कोई बंडा करने वाले रहते हैं, उनको नहीं करना है, तो उनको अनार्य कहते हैं। अनार्य जो ये संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं, वो बाद में, ऐसा शास्त्र में लिखा है, वो बाद में बाहर चले गए और अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। इसलिए एक हिंदू भारतीय संस्कृति धर्म कहा गया, जो आर्य फॉलो करते, ये रूढ़ी परंपरा फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इसमें ही ये सिर्फ मनुष्य शरीर है, शरीर के लिए भौतिक एंजॉयमेंट करो, और वही एक जीवन का सार है। हम कुछ संस्कृति और कुछ संस्कार वगैरह फॉलो नहीं करते, उसमें खूब रिचुअल है, बहुत तकलीफ वाला, उपास करना, ये सब पूजा पठन करना, ये शास्त्र अध्ययन करना, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। और यह फॉलो न करना ये अनार्य कहला जाता है। और उसमें सबसे बड़ा है कि आप बोलेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति में यहाँ पे ऐसा कुछ रीति रिवाज नहीं है। जैसे हम देखते हैं गर्भदान संस्कार है, उसके बाद अन्न संस्कार है, मुंज संस्कार है, विवाह संस्कार है, फिर उसके बाद अंत्य संस्कार है। तो हमारे संस्कृति में ये सारा भर भर पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष तक लेके जाते हैं। क्योंकि सिर्फ एंजॉय करो, आगे का लाइफ हमें मालूम नहीं है, हम पहले के जीवन पे विश्वास नहीं करते। तो हम शास्त्र हमें बताते हैं कि आपको चांस मिला है, आपको आगे जाने का, आपको कॉन्शियसनेस जो डेवलप करेंगे, वैकुंठवासी होंगे। कॉन्शियसनेस अगर वैकुंठवासी जैसा होगा, जो समभाव में रहता है, चाहे सुख में हो, दुख में हो, भगवान के ऊपर पूरा आश्रित रहता है, हमेशा भगवान का स्मरण करता है, वो भाव में ही जीवन भर जो तैयारी करता है, एंड में वही भाव में शरीर छोड़ता है और वही भाव में उसकी गति होती है। और अगर जीवन भर में मैं शरीर हो, मैं एंजॉयर हो और कोई नियम का पालन नहीं करता हूँ, तो ऐसे जो लोग हैं जीवन भर में हम देखते हैं कि ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। वो हमेशा दोष देते हैं कि मेरे जीवन में ये संकट आ रहे, तो इसकी वजह से, उसके बाद हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा उनको जल्दी क्रोध आता है। तो ये जो है हमेशा चिंता भय में रहते हैं। ऐसे लोगों को नारकीय जीवन, जो संस्कारों को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो हमेशा अपने खुद के कर्म के ऊपर विश्वास करते, इसलिए भय में रहते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहते, और इसलिए उनको नारकीय कॉन्शियसनेस है। तो हमारा पतन एक तो योनि में जाएंगे, नहीं तो नीचे 7 लोगों में हम जाएंगे, ऐसा वर्णन किया। लेकिन हम जीवन भर में अनुभव कर सकते हैं, हम सही में वैकुंठवासी हो रहे हैं, हम स्वर्गवासी जो पुण्य करते हैं, जो किस भगवान को मानते नहीं लेकिन समाज सेवा करते हैं, किसका बुरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ग प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग में यहाँ से बहुत बड़ा भोग है, वहां पे बीमारी नहीं है, एंजॉयमेंट है। लेकिन जैसे कि क्षीणे पुण्य मरते लोग के, जैसे पुण्य क्षीण होता है, बैलेंस घट जाता है, आपको नीचे आना पड़ता है, ये साइड इफेक्ट है। और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं किया करते तो आपको नरक में जाना पड़ता है। जो नशापान करते हैं,
4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको नारकीय जो जीवन भर में हम देखते हैं, जो इग्नोरेंस में रहते हैं, जो तमोगुणी रहते हैं, जो कोई नियमों का पालन नहीं करते इसलिए आलसी रहते हैं या नशापान करते हैं, तो ऐसे लोग हम देखेंगे कि जीवन भर भी उनका जो कॉन्शियसनेस, उनको देख के ही समझेगा ये तमोगुणी लोग हैं। हमेशा खुद भी नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस हम खुद ये जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और जो कॉन्शियसनेस हम डेवलप करते हैं वही भाव में जब हम शरीर को छोड़ते हैं वही गंतव्य होते। तो जीवन के बाद तो ये साइंस है, लेकिन जीवन भर भी हम ये खुद हमको रियलाइज कर सकते कि सही में मैं नरकवासी हूँ, स्वर्गवासी हूँ, और कुछ नहीं है तो मैं पृथ्वी में ही रहने वाला हूँ। ना मैं पाप कर्म करता हूँ, ना तमोगुण में हूँ, ना सत्वगुण में हूँ, तो मैं एक रजोगुण में फंसा हूँ। मुझे जीवन भर में कष्ट करने, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना, जैसे कैलाश की स्टोरी देखी थी, हमेशा वही चिंतन। तो वही चिंतन में अगर शरीर छोड़ता है तो मुझे यही पृथ्वी पे, यही फैमिली में फिर से जीवन प्राप्त होता है। तो ये हमारा गंतव्य होता है, वो जो हम अनुभव कर सकते हैं जीवन में। तो ये है शास्त्रीय कोड। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है श्राद्ध विधि। तो सबका प्रयोजन एक ही है कि हमें ये जीवन मृत्यु के चक्कर में हम बंधे हुए हैं, कर्म से बंधे हैं, ये भौतिक जीवन में हम अटके हैं। भगवान को छोड़ के आए तो हमारा धाम है, घर, वहां पे ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना कार्मिक रिएक्शन है, वहां पे ना एजिंग फैक्टर है, सूर्य है। तो वहां पे जो शाश्वत लाइफ है वहां तक लेके जाने के लिए भगवान से प्रेम करो। और जब प्रेम होता है तो ये भौतिक सृष्टि का जो अट्रैक्शन है तो वो अपने आप हमें क्या होता है, हम उससे मुक्त होते, वही सही मुक्ति कहलाती है। यहाँ पे अटैच होना, यहाँ से डिटैच होना, ये जीवन का मकसद है। और मोक्ष के लिए ही ये श्राद्ध विधि, तर्पण विधि कहलाती है। तो मृत्यु के बाद एक बड़ा लाइफ रहता है। तो इसका रेफरेंस भगवत गीता में आता है, जो पहले अध्याय में, भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि ये मैं मेरे कौरव जो है संबंधी, उनको अगर मार दूं तो क्या होने वाला है। संकरो नारके वै कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडो उदक्रिया। तो ये अर्जुन पूछ रहे भगवान को, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त होती है। तो आज हम समाज में देख रहे हैं, न्यू जो पीढ़ी है वो ये पिंड क्रिया, जो 13 दिन का जो क्रिया रहती है श्राद्ध, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जो सनातन संस्कृति है उसका मजाक उड़ाते हैं ये। और इसकी वजह से हम अगर करते हैं तो श्राद्ध का अर्थ है जो श्रद्धा से किए गए कार्य है। श्रद्धा नहीं है तो उसका भी फल नहीं मिलता। और श्रद्धा के बाद कोई लोग तो डायरेक्ट बंद कर रहे हैं क्रिया कि हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे अर्जुन खुद बोल रहे हैं, अगर ऐसा ये सारी क्रिया बंद हो जाएंगी श्राद्ध की, तो पितर जो है, पितृलोक, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 7 लोग हैं ऊपर नीचे, जैसे स्वर्ग लोग है, नरक लोग है, पितृलोक भी है। तो वहां पे जो पितर है हमारा वेट कर रहे हैं श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए, और उनका उद्धार हमारे हाथ है। अगर हम क्रिया नहीं करते हैं तो क्या होता है कि नारकीय में सारे लोग चले जाएंगे, पितृ भी, और हम भी नहीं करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो सारे लोग नारकी में चले जाएंगे। तो इसका ही अर्थ है कि हम खुद अनुभवते हैं। आज पाश्चात्य देश की संस्कृति है, आप बोलेंगे हाँ पाश्चात्य देश में ऐसा कुछ नहीं है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास बहुत ही संपत्ति है, भौतिक ऐश्वर्य है। और हम देखते कोई लोग कुछ नहीं कर रहे, उनके जीवन में कहाँ है सुख, कहाँ है। तो हम वो देखते हैं कि सुख का डेफिनेशन है सिर्फ लक्ष्मी है, और बहुत सारी लक्ष्मी है इसलिए वो सुखी है। लेकिन खुद अनुभव करेंगे सुख का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास लक्ष्मी है, लेकिन मैं भोग कितनी कर पा रही हूँ, उससे कितनी आनंद में रह रही हूँ, ये
ये सही सुख की डेफिनेशन है। पैसा बहुत है लेकिन डायबिटीज से खा भी नहीं पा रही हूँ, पैसा बहुत है इतनी बीमार हूँ, पैसा बहुत है संबंधी लोगों से रिलेशन से अनबन हो रही है, तो पैसा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है सुख का। तो भले इसलिए पाश्चात्य देश में आज लोग त्रस्त है फिजिकल, मेंटल, साइकेट्रिक डिप्रेशन से, इसलिए हम पाश्चात्य देश में और ये यहाँ पे आधुनिक संस्कृति जो फॉलो नहीं करते रिचुअल संस्कार, तो भले हमारे जीवन में हम संपत्ति कमा रहे लेकिन सुख कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग बीमारी चल रही है, मानसिक बीमारी बढ़ रही है। और सबसे जरूरी है कि मानसिक बीमारी बढ़ रही है, इसका क्या प्रोपोर्शन है कि पहले जमाने में ऐसा मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारा चीज नहीं होता था। क्यों? कि रिचुअल्स करते थे, आनंदी रहते थे और उनके जीवन में पैसा कम था लेकिन बहुत ही समाधानी रहते थे। हम खुद अनुभव करेंगे, हमारे बुजुर्ग है, जो दादा दादी है, परदादा थी, उनके जीवन में बहुत ही आनंद। तो हमारे जीवन में हम बहुत स्ट्रगल करके पैसा भी लाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हमेशा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए हम हमारे रिचुअल्स बंद कर रहे हैं और अलग अलग स्ट्रेस रिलीफ के लिए अलग अलग जो विधि शास्त्र में नहीं बताए, जो कलयुग में एक ही विधि है, नाम संकीर्तन और श्रवण करना शास्त्र का, वो छोड़ के हम मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो सारी चीज देहात्म बुद्धि में एक शरीर हो, शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मन हो, दो ही चीज के ऊपर विश्वास करो। आत्मा है, आत्मा की गति क्या है, आत्मा के लिए अलग अलग संस्कार क्या है, वो मैं मानता नहीं और मैं नहीं करता। इसलिए ये सारे विधि आज सब लोग मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही मानसिक तान तनाव है, जीवन में सब कुछ है लेकिन बहुत ही तान तनाव है, रिलेशन बहुत खराब है। तो और ऐसा बोला जाता है पितृदोष क्या है, तो पितृदोष ऐसा बोला जाता है ना कि एक स्टोरी आती है, स्टोरी ने जो सत्य है, औरंगजेब उसके पिता जो है, जो शहंशाह, उन्होंने औरंगजेब ने शहंशाह को बंदी बनाया था। तो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करते हैं, तो उनको बंदी बनाया और 8 दिन 10 दिन 15 दिन बिल्कुल खाना पानी बंद किया। और उसके बाद औरंगजेब जब जेल में मिलने जाते हैं और बोलते हैं शहंशाह को, देखो कैसा लग रहा है, मैं पानी वगैरह सब बंद करके, अभी अकल आई ना ठिकाने पे। तो शहंशाह कहते हैं धन्य है वो सनातन धर्म जहाँ पे जो मरे हुए पितृ है उनको तर्पण करके पानी देते हैं और श्राद्ध की विधि करके खाना देते हैं जो मरे हुए है, और आप लोग जीवित पिता को आप पानी नहीं देते, मारने पे तुले हैं। तो धन्य ये सनातन संस्कृति। तो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्पस है कि हमारे जो 5 ऋण हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ये सारी विधि का अर्थ है कृतज्ञता व्यक्त करना। तो हम हर चीज के लिए कृतज्ञ करते हैं। भूमि के लिए हम बोलते हैं माता है, गौ के लिए जो गाय है उसको एनिमल नहीं बोलते, माता है, क्योंकि हमें वो दूध देती है। और ये सारे जो अग्नि है उसको भी हम देवता कहते हैं, वायु है उनको देवता कहते हैं, जो पानी आता है उसको भी देव बोलते हैं। तो ये हमारे संस्कार है, विधि है, और इसलिए ये विधि का अर्थ नहीं, ये एक सृष्टि का नियम है, इनके ऋण में हम बंधे हैं। इसलिए 11वां जो स्कंद है भागवतम में, यहाँ पे ऐसा 8वें अध्याय में श्लोक आता है कि हम 5 ऋण से रहते हैं। अगर ये ऋण नहीं फेंटते हैं तो हमेशा जीवन में, हमारे जीवन में कष्ट ही आएंगे। तो हमें एक जन्म और मृत्यु के बीच में ये ऋण फेंटने का हमें क्या मिलता है, चांस मिलता है। अगर वो ऋण नहीं फेंटते तो फिर से हमको आना पड़ता है, और जितना कर्जा बढ़ा उतना आपके जीवन में दुख, वही प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो मैं सब कुछ कर रही, कोई पाप नहीं कर रही, उसका कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये ऋण अगर मैं फेंटती नहीं हूँ, तो इसलिए महाभारत में स्टोरी आती है कि यक्ष युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे जीवन में ऐसा सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़ा दुख है जो ऋणी है, जो कर्जदारी है। तो हम देखते कर्जदारी व्यक्ति हमेशा टेंशन में, स्ट्रेस में रहेगा।
वैसे हम जीवन में अनुभवते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी इतना स्ट्रेस टेंशन क्यों, दुखी रहते, हम क्यों सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो 5 जो ऋण बताए हैं, जो है कहा जाता है अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ च तर्पणम होमो देवो बलिभूते न्यूयज्ञ अतिथ पूजनम। जो 5 ऋण बताए हैं एक मनुष्य, एक हर जीव, तो ये सिर्फ हिंदू संस्कृति के लिए नहीं है, जो कुछ सृष्टि का घटक है, जीव है, तो मनुष्य आता है। भले हमने वो संस्कृति को पालन करना छोड़ दिया और अलग अलग धर्म बनाए हैं, लेकिन सही मनुष्य का धर्म है कि उसे ये 5 ऋण फेडने ही पड़ते हैं मृत्यु के पहले। तो एक ऋण है कि अध्यापना ब्रह्म यज्ञ, जो ब्राह्मण, ये सारे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखे, उसमें बताए क्यों आए आप अटके हुए, यहाँ से निकलो, और निकलने की विधि भी बताए, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करो, और इसलिए अलग अलग नरकों का वर्णन किया, इसलिए समझता है कि ये यहाँ पे पाप जीवन भर में हम दुख भोगते हैं, उसके बाद मृत्यु के बाद अलग अलग नरक का वर्णन आता है। तो कैसे जीवन में रहना है, और अंत का जो यम यम व्यापी स्मरण व्यापी, तो हमने कैसे भाव से शरीर छोड़ना चाहिए, तब ये परमानेंट आनंद की गति परधाम में हम अपने धाम में घर में वापस जाएंगे। तब तक हमें ये पूरा शास्त्र उन्होंने दिन रात अपना पूरा जीवन व्यतीत करके हमें दिया। अगर ये ऋषि ने लिखा हुआ ज्ञान अगर हम नहीं पढ़ते तो ऋषि का ऋण लग जाता है। वैसे ही देवता का ऋण है वायु वरुण, इसलिए तो हम सूर्य की उपासना करते हैं और अलग अलग देवता की उपासना करते हैं। तो हमने रोज उनकी प्रार्थना विधि करके वो ऋण अध्ययन करके ऋषि का ऋण फेड़ा जाता है। सूर्य की अलग अलग देवता की उपासना करके हम उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करके विधि करके उनके ऋण से मुक्त हो सकते। वैसे पितृ ऋण ये सबसे बड़ा ऋण है। एक पितृ ऋण है, एक अलग अलग जो भूत, अलग अलग जो जीव है उनके प्रति जो ऋण है, राजा के प्रति ऋण है। तो ये सारे जीव जिनकी वजह से हम शरीर ग्रहण करते, तो पितृ जो पक्ष आता है, तो ये ऋण फेडने का 15 दिन है। तो उसके लिए ये हमारे ये शरीर मिला है तो पितृ की वजह से मिला है। और ये पितृ लोक में एक साइंस है कि यहाँ से हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें, जैसे ये सरकार में हम कुछ पाप कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो क्या होता है, वकील रहते हैं और यहाँ पे एक अदालत होती है और वहां पे न्यायाधीश रहता है। छोटी सी सरकार, ये छोटे से देश के लिए इतनी सारा प्रबंध है, तो पूरा सृष्टि का प्रबंध नहीं होगा। तो जैसे ये चीज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपको सब लोगों को लाइव दिख रहा है, हम बाहर पाश्चात्य देश तक भी देख सकते हैं। तो ये अगर साइंस है, छोटा सा मनुष्य अगर ये साइंस विकसित कर सकता है, तो यहाँ पे मैं कुछ ब्राह्मण को दान देती हूँ तो वहां पे कैसे पहुंचता है, मैं यहाँ पे तर्पण करती हूँ तो उनको कैसा जल मिलता है, यहाँ पे मैं श्राद्ध अग्निदान करती तो यहाँ वहां पे कैसे प्राप्त होता है। तो ये सारी सिस्टम बनी गई है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई गई है। तो हम सिर्फ छोटी संकुचित अपने बारे में सोचते, इसलिए मंडूक की तरह हम बाहर के चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो भी बड़ा साइंस है। तो वही हम जानेंगे कि श्राद्ध है क्या चीज। तो पितृ लोग जो है, तो हम यहाँ पे जब शरीर छोड़ते तो हमारा पूरा लेखा जोखा हिसाब लिखा गया। हमेशा हम जो भी क्रिया करते हैं तो 3 यमदूत आते हैं। 3 ही क्यों? क्योंकि हम जो कुछ पाप करते हैं, बोलने की, दूसरे के बारे में बुरा बोलना, तो मनसा वाचा और कर्मा। तो कर्म से मैं बुरा कर्म करती हूँ, बुरा बोलती हूँ, बुरा मन में सोचती हूँ। ये 3 चीज से 3 यमदूत आते हैं। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक सूक्ष्म देह रहता है, एक स्थूल देह। स्थूल देह वही रहता है, आत्मा के पास एक आवरण रहता है, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ही इसे ही एक क्या बोला जाता है, प्रेत बोला जाता है, जिसके पास ये स्थूल देह नहीं है। और जब तक वो विधि कंप्लीट होके वो लोक में नहीं पहुंचता तब तक उसको पितृ नहीं बोला जाता। तो पितृ लोक का जो प्रवास है, तो ये
प्रेत ही बोला जाता है। तो वो विधि है कि जिससे प्रेत को कन्वर्ट करे किस कहाँ तक, पितृलोक तक। और पितृलोक में एक स्टेशन है जो यमलोक के पहले आता है, वेटिंग एरिया, जहाँ पे जो बहुत सारे फाइल चल रहे हैं, बहुत सारे एक जीव के इतनी सारे मन से इतने सारे चीज किए, उसका लेखा जोखा सारा मील करने के लिए, और इतने सारे मृत्यु होते हैं। तो वेटिंग एरिया जो रहता है उसको पितृलोक कहा जाता है। और पितृलोक के जो देवता है वो आर्यमा कहा जाता है। और आर्यमा ये सारे जो पितृलोक रुके हैं उनके लिए 15 दिन जो साल में आता है। तो आप पूछेंगे कि 15 दिन ही क्यों? तो जैसे यहाँ पे कालमान स्वर्ग का 6 महीना, एक दिन हमारा 6 महीना है, वैसे पितृलोक का 1 महीना हमारा 1 महीना उनका 1 दिन है। और दिन जो है उनका कृष्ण पक्ष जो हमारा है वो दिन है, वहां पे हम ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो हम अगर यहाँ पे श्राद्ध करते हैं तो 1 साल के लिए उनको वहां पे मिलता है। तो ये ऐसा आर्यमा जो देवता है वो अग्नि द्वारा, तो अग्नि हम जहाँ पे अग्नि में डालते हैं, जो भोजन डालते हैं, वो अग्नि द्वारा सूर्य देवता आर्यमा देवता को और आर्यमा जो है पितरों पर पहुंचाते हैं। तो ये सिस्टम है। तो मृत्यु के बाद ये जो प्रेत है उसको 13 दिन यहाँ पे रुकता है, और 13 दिन के बाद 16वें दिन से उनका प्रवास चालू होता है। तो ऐसा कहा जाता है गरुड़ पुराण में कि 86,000 योजन यहाँ पे यमलोक है, और ये दक्षिण दिशा में नीचे के लेवल पे है। और इसको जो प्रवास है 348 डेज का प्रवास है लगभग हमारा जो है। तो ये 1 साल का दिया है उन्होंने माप। और रोज 2000 माइल, ये जो सूक्ष्म, आप बोलेंगे तो मरा तो इधर, ये तो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं हम। तो सूक्ष्म शरीर जैसा मन प्रवास करता है, तो मन बुद्धि अहंकार का ये प्रवास रहता है, वो निकल पड़ता है। 16 स्टेशन आते हैं, 348 डेज, इसलिए 11वां महीना में श्राद्ध किया जाता है। तो 16 दिन का श्राद्ध, उसके बाद हर महीने का श्राद्ध, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर जो श्राद्ध में पिंड दिया जाता है, तो पिंड ही क्यों, उसके बाद वो तिल की ही क्यों, और कौवा ही क्यों, उसके बारे में ये बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर हम ये विधि दी है तो हमारे कल्याण के लिए है। ये प्रयोजन है कि आप जो ऋण है, आपने पाप किए हैं, अगर पितृ को नहीं खिलाते हैं तो, या हम अगर आगे जाते हैं वही अटक जाते हैं, हमारे जो आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी ये विधि नहीं करते हैं, तो हम वही के वही स्टैग्नेंट होंगे। पितृ तो छोड़ो, हमारे लोग 13 दिन भी नहीं करेंगे तो हम पिशाच योनि में ही, प्रेत की योनि में अटकेंगे, तो हमारा आगे का प्रवास भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज जो है डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। सारा गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, तो यहाँ के ये पीछे बड़ा शास्त्र है। अगर आप करेंगे तो आप खूब जीवन में अनुभव करेंगे। तो ये सारा शास्त्र जो है प्रमाणित है। तो आज हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का साइंस, हम मनुष्य ही बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही प्रगत है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो साइंस है। और ये सृष्टि के जो नियम बनाए हैं उनके भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रखेंगे क्योंकि हम सबसे बड़े, हम कंट्रोलर है, इसलिए हम हमारे जन्मों को भी कंट्रोल नहीं करते, अलग अलग बीमारी को भी कंट्रोल नहीं करते, और ऊपर से मृत्यु को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये हमारा विकास है, विज्ञान है हमारा, इससे हमें समझ पाता है। तो ये जो पितृलोक है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ऐसी एक स्लोगन आते हैं कि पापी का पित्र, जो पितर है, जो पापी उसके जो स्वजन है, तो पापी का अर्थ है जो ये श्राद्ध विद्ध मानते नहीं, उनको ये 15 दिन मिलते हैं कि चेक रूप में, जैसे हम चेक देते तो 1 साल वो यूज कर सकते हैं, वैसे ये श्राद्ध विधि अगर यहाँ पे हम करते तो 1 साल उनको खाना मिलता है। तो खाने का मतलब असला नहीं कि ऐसा बोलते खिलाओ, जो जीवित है उसको खिलाओ, मरने वाला तो मृत्यु इधर ही शरीर होता है, दिखता नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की जो विधि है, जो हम भगवान विष्णु को भोग दिखाते हैं, वो प्रसाद के रूप में वहां पे जाता है और वहां पे उनकी सदगति होती है। तो ये जो ये खाता है, ब्राह्मण खाते हैं,
कौवा खाता है तो उनको वहां पे मिलता है, तो उनको वहां पे एक शक्ति मिलती है। सबसे बड़ा प्रयोजन है कि हमने भगवान को समझ के भगवान से, विष्णु से प्रेम संबंध स्थापित करना है। और प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद ये सारे जो चीज है, नियम है, वो शिथिल होने वाले हैं। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं और पिता को नहीं जान रहे। पिता सब कुछ दे रहे हैं हमको, और हमारा दुख का कारण है हम उनसे विलग हो गए हैं। तो हमें चांस मिलता है मनुष्य जीवन में ये सोचने का, मैं क्यों दुख हूं, मैं हूं। ये शास्त्र क्या बताते हैं, अगर ये सारी चीज करते, अगर ये नहीं चीज करते हैं भगवान के प्रति प्रेम, जैसे मैं घर में सब कुछ उपभोग कर रही हूँ, सब कुछ, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये इसलिए तो शरीर में हमारा नहीं रहता, यही छूट जाता है। वायु हम फैक्ट्री नहीं तैयार करते ऑक्सीजन की कि वायु चल रहा है, और पानी भी जो हमारा है वो हम थोड़ी फैक्ट्री में तैयार करते हैं, अग्नि की भी फैक्ट्री नहीं है। तो सारी चीज भगवान की है और हम उसका इस्तेमाल जीवन भर करते हैं अपना समझ के। तो एक घर में मैं सब अपना समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये भी बड़ा पाप है। और पाप से ज्यादा क्या है, जो पिता है उसके बारे में ही मैंने कभी जाना नहीं, और भी दुख में क्यों है, उनसे विलग हूँ इसलिए है। एक छोटा बच्चा जब सेपरेट होता है तो उसको भाड़ा भरना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, लेकिन वही बच्चा अगर राजा के घर का, राजा का पुत्र है, वहां जाके रहा तो उसको ना किराया भरने का टेंशन है, ना कमाने का टेंशन है। वही एक फॉर्मूला है कि ये सारा प्रयोजन सृष्टि देती है, आप भगवान से जानो, प्रेम करो। तो भगवान का नाम कान पे नहीं, शास्त्र समझते नहीं, ये सारी चीज नहीं करते, इसलिए लास्ट मौका दिया जाता है कि 13 दिन में तो एटलीस्ट गरुड़ पुराण सुनो। और भगवान ने ये सृष्टि क्यों दुखदायक दी है, इतने सारे नरक क्यों है, तो ये दुख देने के लिए नहीं है, या आप अलग हुए इसलिए इतनी सिस्टम बनाई है। आपका सिंपल सॉल्यूशन है, फिर से अपने भगवान के पास जाओ। भगवान ऐसा जबरदस्ती नहीं करते हैं कि मेरे से प्रेम करो, लेकिन ये सृष्टि में अलग होते हैं तो हमको सब चीज करना पड़ता है, और उसमें ये इतने सारे कर्म के रिएक्शन आते हैं। और हमारा स्वभाव है, जब तक हम अटैच नहीं रहेंगे जैसे उंगली जैसे, तब तक हम आनंद अनुभव, सुख अनुभव नहीं कर पाते। वैसे ही एक जीव का प्रयोजन रहता है कि जब तक वो अटैच नहीं होता तब तक वो 100% शाश्वत सुखी नहीं हो सकता। तो ये चांस वो गवा देता है, इसलिए एटलीस्ट 13 दिन में वो उसको जैसे ही मृत्यु होता है तो 3 यमदूत आते, लेके जाते हैं, पूरा दर्शन कराते नरक का कि अभी देख तेरा क्या हाल होने वाला है। तो उन्हें चांस दिया, सब यूज किया, ऋण भी नहीं फेड़े, और अभी ये सारे तुमको ऋण जो कर्जदार रहता है फेड़ता नहीं, तो उसको क्या अलग अलग पर ये रहती है पनिशमेंट। उसके बाद अभी 13 दिन एटलीस्ट तूने नहीं किया तो तेरे जो संबंधी, वो गरुड़ पुराण में जो लिखा है अभी तो सुन। तो मन बुद्धि अहंकार है, इसलिए श्रवण है उसमें, तो वो सुनने के लिए। और उसके बाद जो पिंड रहता है उसमें जो प्रवास रहता है, जो आप हर महीने पिंड करते हैं, तो उसकी जो शक्ति है यमदूत को मिलती है, और एक जो चलने वाला है। इसलिए हमारे संस्कृति में ब्राह्मणों को चप्पल देते हैं, छाता देते हैं, ये गाय का दान देते हैं। तो ये सारी चीज मन घड़न नहीं है। जैसे 16 स्टेशन आते हैं तो उसपे एक एक स्टेशन है। जो यम्यपुरी के स्टेशन है तो यम्यपुर पहला स्टेशन आता है, श्रोनपुर आता है, वहां पे 50 सूर्य एक साथ अग्नि फेंकते हैं। तो वहां पे ये जो सूक्ष्म शरीर चलता है, तो जो पापी है, जिन्होंने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, कोई ऋण नहीं फोड़ा है, तो उसको पैदल लेके जाते हैं। लेकिन जो पुण्यवान है, उन्होंने सारे शास्त्र का पाठन किया है, दान धर्म दिया है, तो उनको जैसे एसी का टिकट रहता है वैसे वो रहता है। और जो भगवान का वैकुंठवासी हमेशा स्मरण करता है, जिन्होंने पूरा सफल किया है जीवन में, तो वहां पे तो यमदूत आते नहीं, देवदूत आते हैं और भगवत धाम लेके जाते। उसके लिए ये प्रोसेस ही नहीं है। लेकिन जो विधि नहीं करते उनके लिए सारे प्रोसेस है। तो वो चलने के लिए अगर हमारे संबंधी अगर पिंडदान नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। जो आपको उठा रहा है, जो सूक्ष्म शरीर यमदूत, उनको अगर खाना नहीं मिलता तो वो बहुत इरिटेट करेंगे। और उसके बाद जो चलने वाला है, उनको हम पिंड यहाँ देते हैं तो उनको वह ताकत मिलती है चलने की। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो उनको भी ताकत नहीं मिलेंगे। और गोदान का जो सेवा का जो फल है कि जहाँ वैतरणी नदी आती, वहां पे सारी पस, मल मूत्र और उसमें
ऐसे जो जीव है वहां पे गौ सेवा गोदान अगर नहीं किया है और उनके जो पीढ़ी है वो भी नहीं कर रहे मृत्यु के बाद उनके लाभ के लिए ब्राह्मण को कुछ नहीं दान दे रहे हैं, तो उनको ये वैतरणा नदी से पैदल इतना गंदा पू वाला मल मूत्र वाला नदी से पैदल जाना पड़ता है। तो इतना भयानक प्रवास गरुड़ पुराण में लिखा है। तो एटलीस्ट जो जीव के लिए उसके लिए लाभदायी है, लेकिन हमारे लिए हमें वो मौका नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी तो भी भगवान का स्मरण करो। भगवान सारी सृष्टि के क्या है रचेते हैं, सब कुछ देने वाले हैं। भगवान बस स्मरण करके संबंध जोड़ो, अभिधेय करो और प्रयोजन करो यम यम व्यापी, और भगवान का स्मरण करो। और सबसे बड़ा प्रयोजन है जो योग कहलाते हैं, भगवान के साथ रहना, भगवत धाम जाना। तो यही एक प्रयोजन है। तो ये सारी विधि इसलिए बताई गई है कि मनुष्य जीवन ये एक सृष्टि का घटक है और इसके सारे रूल्स है, आप मानो ना मानो। नहीं मानते तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे हम प्रगत हो रहे हैं, सारी भौतिक उपलब्धियां है, लेकिन फिर भी जीवन सुखकारी नहीं है। जीवन में इतनी सारी अलग अलग नए नए बीमारी आ रही है। तो ये सारा प्रतीक है कि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हमारे जो रेडीमेड हमें दिया है कि ये विधि करो, पहले श्रद्धा से लोग बिना कुछ समझे श्रद्धा से करते कि नहीं इसमें 100% हमारे पुरखों कर रहे थे, 100% ये क्या है मेरे लाभदायक है। लेकिन हम यहाँ पे हंस रहे, उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे, अलग अलग क्लिप्स बना रहे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे। और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण के ऊपर जो मजाक उड़ा जाता है, तो भगवान ने यहाँ पे खुद 4थे अध्याय में दिया है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये हम बोलते हैं ऐसे कैसे भगवान है, क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो वो गुणों के आधार पे तुम ब्राह्मण है, ब्रह्म जानते, सारे आर्य जो पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का पठन है, यजन करते, उनको ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से नहीं ब्राह्मण कहा गया यहाँ पे। और ब्राह्मण का अर्थ है ये सर है, तो ये बॉडी के लिए भी ये सर, ये ब्राह्मण है। हाथ जो है क्षत्रिय है, पेट जो वैश्य और पैर जो है क्या है शूद्र है। इसका अर्थ क्या है कि कर्म से जो कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो एटलीस्ट उसने क्या करना चाहिए, ये तीन जो चारों चीज है अगर एक दूसरे के सहयोग से काम नहीं करते तो ही ये शरीर का काम चलता है। तो वैसे ही हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऑफिसर देखते, मैनेजमेंट देखते, कोई भी ऑफिस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, तो बुद्धिमत्ता क्लास 1 रहता है, उसके नियोजन से ये क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चलते हैं, उनका एक दूसरे से समन्वय रहता है। वैसे ही सिस्टम भगवान ने बनाई है। तो ये जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जानते हैं, सृष्टि का सारा लेखा जोखा जानते हैं, ये सृष्टि के नियम जानते हैं, और उनके पास ये दायित्व रहता है कि उन्होंने ये जो डिपेंडेंट है, जो बुद्धि से इतने होशियार नहीं है, उनको ये ज्ञान देके उनका उद्धार करे जन्म मृत्यु के चक्कर से। इसलिए ब्राह्मण जो अपने खुद के लिए कमाता नहीं, वो पूरा डिपेंड रहता है। इसलिए पहले राज ऋषि रहते थे, राजा भी क्षत्रिय है, उसके पास संरक्षण करना है, लेकिन उसको पूरा वो गाइडेंस अपने ब्राह्मण के ऊपर, गुरु जो रहते थे उनके गाइडेंस पे ही सरकार चलाते थे। तो क्यों? क्योंकि इतना इंटेलिजेंट क्षत्रिय के पास नहीं रहता, इसलिए ब्राह्मण का पूरा फुल टाइम काम रहता है क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्र को गाइड करे कि जो उनके बुद्धि से नहीं समझता। तो ये सिस्टम है। इसलिए ब्राह्मणों को अगर दान देते हैं तो ये विधि क्यों दिया है कि हमारे शास्त्र में उल्लेख है कि हम आक्षेप लेते हैं, लेकिन रामायण में हम देखते हैं कि जैसे सीता मैया, वहां पे रामायण में संदर्भ है, महाभारत में संदर्भ है, तो हम भगवान की सारी क्रिया करते। कैसे अभी दांडिया आएगा तो रासलीला के लिए तो वो तो हम करेंगे, माखन चोरते, दही हंडी करते तो वो करेंगे, लेकिन भगवान ने भी श्राद्ध किया था तो वो नहीं फॉलो करेंगे, तो क्यों उसमें आक्षेप उठाएंगे? इस पे क्या विश्वास नहीं है? तो भगवान ने, कृष्ण ने खुद जब महायुद्ध हुआ तो सारे जो पांडव, 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी को लेके गंगा में सारे लोगों का श्राद्ध तर्पण विधि किया था। रामायण में संदर्भ आता है 3 बार, जब चित्रकूट में जब भरत मिलने के लिए आए तो वहां पे उन्होंने, उनके पास जो फल थे उनके विधि से उन्होंने श्राद्ध विधि किया। और एक बार ऐसा प्रसंग आया कि जहाँ पे खुद ब्राह्मण, ये लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता
वन में थे और उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कंदमूल थे, और उन्होंने श्राद्ध की विधि आई तब दिया, तब वो सीता मैया अचानक थोड़ा सा बाजू में हो गई। तो यहाँ पे राम जी पूछते हो अचानक ऐसे क्यों हो गए? तो उन्होंने देखा कि 3 ब्राह्मण को जो मैंने बुलाया है हमने, वो भोजन ग्रहण कर रहे, तो उनके रूप में मैंने दशरथ महाराज, उनके दादा, उनके परदादा दर्शन लिया। तो हम जो ब्राह्मणों को भोजन श्रद्धा से देते हैं, तो ये हमारे पितृ जो अटके हुए हैं, उनको अगर विष्णु का प्रसाद दिए तो वहां पे वो लिबरेट होते हैं, उनका गति बहुत ही आसान होते हैं। तो उनके लिबरेशन के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है जो संस्कारिक है, उनके पितर दिए, तो पापी का पितर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो ये पितर नहीं करता उसको पापी, और उसका जो पितर वो दुबला पतला रहता है, इसलिए पापी का पुत्र माने वो उसके जो स्वजन है उनको खिलाते नहीं, इसलिए वो दुबला पतला है। तो दूसरों को खाना मिल रहा है जो पितृलोक पे, और एक को पितृ को नहीं मिल रहा है, तो वो तड़प के आपको क्या देगा, उनके जो शाप निकलेगी कि वो हमको हाया देगा, इसलिए पितृदोष ऐसा कहा जाता है। तो आप बोलेंगे हम मानते नहीं। जैसे प्रॉपर्टी मिलती है पुरखों से, उसके ऊपर हमारा हक रहता है, लेकिन जो पुरखों ने कमाया है और वो गए हैं, हमारे उनकी वजह से प्रॉपर्टी है, और उनका अगर छोटा सा हमें क्रिया करना है, अगर वो करते नहीं, या पितृ ने उन्होंने भी अगर कुछ किया नहीं है अपने पितृ के लिए, तो उनका दोष भी हमें लगेगा। जैसे प्रॉपर्टी मिलती है वैसे उनके दोष भी हमें मिलते हैं, तो इसलिए पितृदोष कहा जाता है। तो श्राद्ध विधि, तर्पण विधि करने से ये पितृदोष चले जाते हैं, हम पितृ से ऋण मुक्त होते हैं, और पितृ अगर हम सही में ये विधि पालन कर दे तो वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, तो ब्लेसिंग से हम ये ऋण से भी मुक्त होते हैं। तो ये सारी विधि के पीछे ये साइंस है। तो ये श्राद्ध के लगभग 12 प्रकार बोला जाते हैं। तो वैसे श्राद्ध ये 15 दिन में तिथि, जिस तिथि में जो देह छोड़ता है, तो 15 दिन में ये पितृपक्ष में हम तर्पण करते, श्राद्ध करते हैं। लेकिन अलग अलग 12 प्रकार जो है श्राद्ध के, कभी कभी अक्षय तृतीया के दिन भी हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अग्नि देते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, मकर संक्रांति के दिन भी करते हैं, तो ये क्या चीज है? तो श्राद्ध के 12 प्रकार है। तो श्राद्ध के 12 प्रकार जो है नित्य श्राद्ध। तो कोई रोज, जैसे कृष्ण की लीला में आते कि रोज भगवान तर्पण करते, तो तर्पण ये पानी देने का है, ये साइड से करते हैं। तो आप डेली भी तर्पण कर सकते हैं, उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। नैमित्य श्राद्ध जो विशिष्ट तिथि में किया जाता है, और जो काम्य श्राद्ध है जो विशिष्ट कामना कि मुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, वो काम्य श्राद्ध कहला जाता है। वृद्धि जो है आनंद के दिन है, मेरा विवाह है, कुछ तो अच्छी चीज हो रही, उस दिन भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। और एक पर्व है श्राद्ध, जो उसमें दक्षिणाएं हैं, उत्तरायण, अलग अलग पर्व चल रहे हैं, उसमें आप श्राद्ध करते हैं, उसको पर्व श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध जो अलग बहुत सारे लोग जब आते हैं इकट्ठा तब करते हैं। और एक शुद्धात्मा श्राद्ध है, जिसमें शुद्ध विधि कुछ होता है, तब हम श्राद्ध कर सकते हैं। कर्मदान जो गर्भदान संस्कार है, अलग अलग संस्कार करते हैं, तब वो श्राद्ध किया जाता है, उसको कर्मांग श्राद्ध बोलते हैं। दैविक श्राद्ध विशिष्ट तिथि पे सप्तमी में श्राद्ध करते हैं, उसको दैविक श्राद्ध कहते हैं। यात्रा, या जब हम यात्रा पे जाते हैं वहां पे भी हम तर्पण कर सकते हैं, जब तीर्थ स्थान जाते हैं, वो भी एक श्राद्ध का एक प्रकार है। और पौष्टार्य जो शरीर की वृद्धि, पुष्टि अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम तर्पण करते हैं, तो उसको भी एक शास्त्र का श्राद्ध का प्रकार कहा जाता है। और जिसको किसी तिथि के बारे में मालूम नहीं है, तो वो जो है, जो महालय, जो अभी षडपत्री अमावस्या जो आती है, तब वो श्राद्ध कर सकता है। तो यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि पुत्र ही क्यों, पुत्री कर सकती है क्या? तो पुत्री कर सकती है। तो यहाँ पे रामायण में संदर्भ आता है कि जैसे वो गया में गए राम लक्ष्मण सीता, वो राम और लक्ष्मण कुछ श्राद्ध की विधि के लिए, कलेक्शन के लिए निकल गए, और ब्राह्मण देख रहे टाइम हो रहा है, तो वहां पे सीता मैया को उन्होंने श्राद्ध की विधि और रेतु का पिंड बना के उन्होंने उनको तर्पण करने को बोला। तो वहां पे खुद दशरथ महाराज के 4 हाथ वहां पे नदी से बाहर आते हैं। तो एक स्त्री भी तर्पण विधि कर सकते हैं। आक्षेप हम उठाते हैं कि ऐसी कैसी संस्कृति जहाँ पे पुत्र और पुत्री में, मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता है, तो स्त्रियां भी श्राद्ध तर्पण
कर सकते हैं। ऐसा हमारे जो सनातन धर्म की विधि में, हमारे पुराण में भी संदर्भ आता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ये नहीं है, आक्षेप नहीं है कि यहाँ पे पार्शलिटी होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो है कि हर अमावस्या में 96 बार हम साल भर में श्राद्ध कर सकते, तर्पण कर सकते हैं। तो हम डेली भी कर सकते हैं, हर अमावस्या में कर सकते हैं, और संक्रांति 12 संक्रांति आती तब कर सकते हैं। तो ये सारी जो विधि है ये जो है कि गरुड़ पुराण के संदर्भ से आती है। तो इसमें सारे इसमें जो है साइंस है। और कौवा ही क्यों? तो कौवा जो है आर्यमा जो देवता है पितृलोक, उनका वाहन है। और कौवे के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जैसे पिंड को अगर छूता है तो भी उसको ये माना जाता है कि अभी वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ही क्यों कौवा ही क्यों चुना है? तो कौवा का एक स्टोरी आती है कि रामायण में जो सीता माता को अपराध किया था जो इंद्र के पुत्र जय, तो वहां पे भगवान राम ने जो बाण मारा था वो कौवा के एक आंख चली गई थी, और एक आंख से ही उनको वरदान मिला था कि एक ही आंख से ही, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई भी प्रेत देख सकता है। प्रेत का अर्थ है जिसको सूक्ष्म शरीर है, देह नहीं है, और अभी वो पितृ भी नहीं बना है। तो जब पिंड बनाते हैं तो कोई भी हम ये विधि अगर मालूम नहीं है हमें, जीवन भर मेरा प्रॉपर्टी, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, और हमें ये मालूम ही नहीं है मेरा नहीं है, शास्त्र अगर पढ़ा नहीं है, तो हमेशा हम आसक्त रहते हैं। तो वो अगर प्रेत वो 13 दिन विधि भी नहीं करते, श्रवण में भी नहीं समझता उसको, तो वहां पे आसक्त रहता है वो कि ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी। तो वो प्रेत वही बैठ जाता है वो पिंड में, वो रिलीज नहीं होता है अगले गणतव्य के लिए। तो हम जो विधि करते हैं उससे उसका अलग गणतव्य तैयार होता है। जैसे गरुड़ पुराण में ये श्रवण में समझता रही है मेरा कुछ भी नहीं है और अभी बहुत बड़े बड़े चीज होने वाले हैं, तो यहाँ से निकलो। तो ये श्रवण करने का और ये विधि का ये अर्थ है, अलग अलग संस्कार से वो रिलीज होता है, तो उसके अलग अगले प्रवास के लिए। तो अगर कोई आसक्त है जो बैठा है तो उसे प्रेत कहता है। तो इस कौवे को ऐसे दृष्टि प्रदान की है भगवान राम ने कि जब तक वो पिंड को वो प्रेत अलग अलग घूमता है, आसपास वो एरिया में रहता है, तब तक वो कौवा उसको टच नहीं करता। तो जैसे जो विधि अगर कोई बोलता है कि बोलो फिर कौवा नहीं छू रहा है, तो आप बोलो कि मेरे ये उनकी पत्नी अगर है तो उसको लगता है ये इसका संभाल कौन करेगा। तो लड़का बोलता है या जेठ बोलता है, कोई तो बोलता है कि इसका संभाल मैं अच्छी तरह करूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा कोई जब बोलता है तो तुरंत ही कौवा छूता है। इसका अर्थ क्या है कि वो अभी सेटिस्फाइड हो गया, जिसका देह सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि अहंकार तो वही है, सिर्फ ऊपर का देह गया है। तो वन बुद्धि से वो थोड़ा सा रिलीज होता है, वो अगले घंटे के लिए उसका जो स्थानांतरित होता है। जैसे वो एरिया में वो पिंड से डिटैच होता है, वैसे कौवा वहां पे जाके छूता है। तो कौवा जब तक प्रेत है तब तक वो पिंड को नहीं छूता। ये स्पेशल कैपेसिटी भगवान ने दिए हैं। तो इस पे सारे पीछे एक साइंस है। जो अग्नि देते हैं, जो अग्नि से सूर्य, सूर्य से अर्यमा, और वहां पे पितृलोक में पहुंचता है। तो ये सारा साइंस है। तो अगर हमें पता नहीं है तो एटलीस्ट इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है आज का जो टॉपिक है कि ये सारी विधि हमारे उद्धार के लिए है, हमारे आनंद के लिए है। और सबसे बड़ा एक लॉजिक है कि एटलीस्ट हम कृतज्ञ होना चाहिए हमारे जो पूर्वज हैं, और पूर्वजों के कृतज्ञ के लिए अगर हम छोटा सा जल देते हैं तर्पण ये एक्शन से, तो उसमें क्या बड़ा नुकसान होने वाला है। हम खिलाते हैं देह को, लेकिन उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जो भगवान का है, तो भगवान का प्रसाद, वो शरीर सूक्ष्म शरीर को प्रसाद के रूप में उसकी सिर्फ अग्नि से ये जो निकलता है धुआं, वो धुआं उसको मिलता है, उसमें उनका रिलीज होता है। तो कृतज्ञ के लिए हमने वो करना चाहिए। तो हम जीवन में अगर ये विधि करने वाले, संस्कार करने वाले लोग मृत्यु के बाद खिलाते तो जीवन भर नहीं खिलाएंगे। तो संस्कारिक लोगों का ही ये क्या है कि वो ये संस्कार अगर मरने के बाद करते हैं तो जीवन भर में तो वो करने ही वाले हैं। तो ये एक बहुत ही संस्कारिक विधि है
जो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं तो वैष्णव पर दुखी दुखी रहते हैं और हर उनके संबंधी को नहीं खिलाते, हर जीव को खिलाते हैं। तो ऐसी ये विधि है, उसके लिए हमने सही में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसके बड़ा साइंस है वो समझ के हमने श्रद्धा से वो पालन करना चाहिए। तो ये सारा हमने डिस्कस किया आज के जो सेशन में ग्रंथ के आधार पर, और इसलिए हमने उसको बड़े ही समझ के श्रद्धा से उसको पालन करना चाहिए। और हम हमारे जो पितृ हैं उनके प्रति हमेशा हम ऋणी रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, धन्यवाद।